ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमातो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्नाभिरिहरिगिरीशा राधितालङ्करोतु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोलिए जगदम्बा भगवती की जय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। पिछले दो प्रवचन में हम लोग इस श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के महात्म्य का हम लोगों ने श्रवण किया। वो महात्म्य 5 अध्यायों में आया हुआ है। अब हम लोग पूर्वार्ध भाग का जो है श्रवण करेंगे, विचार करेंगे। इस देवी भागवत में 12 स्कंद हैं। तो यहाँ पे हम लोग पूर्वार्ध भाग में प्रथम स्कंद की कथा आज से आरंभ हो रही है। ओम सर्वचैतन्य रूपां ताम आद्यं विद्यां च धीमहि बुद्धिं या नः प्रचोदयात्। सर्वचैतन्य रूपां ताम, जो सर्वचैतन्य रूप स्वरूप है, आदि शक्ति आद्या विद्या रूप है और बुद्धि स्वरूप है। तो ऐसे ही भगवती का हम ध्यान करते हैं। वे क्या करें? जो विद्या रूप है वे हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में लगाए, सन्मार्ग में प्रेरित करके लगाए। तो ऐसी विद्या रूपी जो देवी है उनका हम ध्यान करते हैं। शौनक उवाच सूत सूत महाभाग धन्योऽसि पुरुषर्षभ यदधीतास्त्वया सम्यक् पुराण संहिता शुभाः। शौनक जी यहाँ पे सूत जी से पूछ रहे हैं, जो कि महात्म्य में भी आप लोगों ने सुना। हे महाभाग सूत जी, महाभाग्यवान सूत जी, आप धन्य हैं, आप पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, जो कि आपने इन अत्यंत शुभ पुराण संहिताओं का अध्ययन किया है। और आपने वेदव्यास जी से, कृष्ण द्वैपायन मुनि से 18 पुराणों को सुना है, और जो कि 5 लक्षणों से युक्त है पुराण। ये सब 5 लक्षण आगे दिखाएंगे और रहस्य से युक्त है। तो आपने सब वेदव्यास जी से, सत्यवती नंदन कृष्ण द्वैपायन मुनि जी से इन सब बातों को जाना है, श्रवण किया है, अध्ययन किया है। और हम लोगों के अत्यंत पुण्य से आप इस क्षेत्र में पधारे हैं, जो कि अत्यंत दिव्य क्षेत्र है, कली के दोष से रहित है और अत्यंत हम लोगों के निवास के योग्य है। ये जो हम मुनियों का समाज है, उस पुण्य प्रदान करने वाली पुराण संहिता को सुनना चाहते हैं। हमारा समाज सुनना चाहता है, हम लोग सुनना चाहते हैं। इसलिए आप समाहित होकर के हमें उन पुराण संबंधी कथाओं का श्रवण कराए। आप दीर्घजीवी बनो, दीर्घ काल तक जीवित रहो, तीनों तापों से विवर्जित हो जाओ, और आप हमें
ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली इस पुराण की कथा का श्रवण कराइए। क्योंकि जो मनुष्य श्रवण इंद्री से तो युक्त है, किंतु जिह्वा इंद्री के स्वाद लेने में ही लगे हुए हैं, वे लोग ही, ऐसे मंद भाग्य पुरुष ही पुराणों के श्रवण से वंचित रह जाते हैं। जैसे षड रसों के द्वारा 6 रस होते हैं, तो 6 रसों के द्वारा मधुर आम्ल लवण कटु कषाय तिक्त, 6 रस होते मधुर आम्ल लवण कटु कषाय तिक्त। जैसे इन 6 रसों के द्वारा ही हमारी जिह्वा इंद्री को सुख मिलता है, इसी प्रकार विद्वानों की वाणी सुन करके श्रोत्र इंद्री को, कर्ण इंद्री को सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। और एक बात और यहाँ बता दी है, अश्रोत्रा फणिनः कामं मुह्यन्ति ही नभो गुणैः सकर्णाय न शृण्वन्ति तेप्यकर्णा कथम न च। जैसे जो सांप होते हैं, यहाँ देखिए फणिनः अश्रोत्रा, सांप को कर्ण इंद्री नहीं होती, इसलिए कहीं कहीं शास्त्रों में चक्षुश्रवा कहा गया है। और वैज्ञानिक लोग बोलते हैं त्वचा से सुनते हैं। तो जो सांप है जो कि श्रोत्र इंद्री से रहित है, तो भी वे सुंदर शब्द को सुन करके मोहित हो जाते हैं, झूमने लगते हैं। तो सांपों की ये दशा है। तो जो मनुष्य कर्ण इंद्री से युक्त हो करके वे कथा का श्रवण नहीं करते, वे उनसे अच्छा तो बधिर लोग ही अच्छे हैं, उनसे अच्छे तो ज़्यादा बधिर ही है, बधिर होना ही ठीक है। इसलिए हम सभी द्विज लोग समाहित चित्त होकर के इस परम पुण्य नैमिषारण्य क्षेत्र में कलिकाल के भय से पीड़ित होकर के यहाँ उपस्थित हुए हैं। और देखो, मनुष्य को जो है जिस किसी प्रकार से तो समय को तो पास करना ही है, समय को तो निकालना ही पड़ता है। व्यसनैरिह मूर्खाणाम बुधानाम शास्त्र चिंतनैः। मूर्ख का समय तो व्यसन आदि करने में, फालतू निंदा स्तुति करने में बीतती है, लेकिन जो विद्वान लोग हैं, विवेकी लोग, शास्त्र चिंतन में ही समय को बिताते हैं। और शास्त्र भी कई प्रकार के हैं, है ना। इसलिए कथा भी जो होती है 3 प्रकार की होती है, वाद जल्प वितंडा। शास्त्र चर्चा वाद जल्प वितंडा। तो वाद तो गुरु शिष्य के बीच में कथा को कहते वाद, गुरु शिष्य के बीच जो चर्चा है। और जल्प होता है दूसरों को हराने के लिए, परस्पर जो एक तर्क करेंगे, जल्प कथा। और तीसरी होती वितंडा, केवल दूसरों को काटना उसमें रहता है, अपना पक्ष नहीं बताते, दूसरे को केवल दूसरे का काटते रहते हैं। ये सब जो वाद जल्प वितंडा इत्यादि है, नाना प्रकार के वाद विवाद है, वे अहंकार आदि को ही उत्पन्न करते हैं, भले विस्तार से युक्त है। इसलिए 3 प्रकार के भी कहे गए। और यहाँ भी इन शास्त्रों में भी 3 प्रकार, एक सात्विक, वेदांत शास्त्र को सात्विक माना गया है, मीमांसा को राजस माना गया, न्याय शास्त्र को तामस माना गया है। तो इसी प्रकार पुराण भी 3 प्रकार के हैं, कथा भेद से 3 गुण वाली, जैसे वाद जल्प वितंडा कथा बता दिए, अथवा सात्विक राजस तामस भेद से 3 भेद वाले, और 5 लक्षण से युक्त पुराण भी है। तो ये लक्षण आगे बताएंगे। और पूर्व में बताया जा चुका है कि देवी भागवत है 5वां पुराण है, ये सभी पुराण के लक्षणों से युक्त है। तो आप जो है गुरु भक्त है, सत्वगुण से संपन्न है, इसलिए आप वेदव्यास जी से इस पुराण संहिता का ज्ञान प्राप्त किए हुए। हम लोग भी आपके मुख से इस कथा को सुनना चाहते हैं, क्योंकि जैसे देवता लोग अमृत पान करके भी तृप्त नहीं होते हैं, इसी प्रकार आपके मुखारबिंद से निकली जो कथाएं हैं उसको हम सुन करके भी तृप्त नहीं हुए, इसलिए अभी और हम सुनना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि अमृत पीने से तो देवता लोगों को मुक्ति नहीं होती है, आत्यंतिक मुक्ति नहीं होती है, किंतु भागवत, देवी भागवत कथा रस पान करने से, अमृत पान करने से
मनुष्य शीघ्र ही संसार समुद्र से दूर हो जाता है, पार हो जाता है। हमने अमृतपान के लिए हजारों यज्ञ किए तो भी हमें सदा शांति नहीं मिली, क्योंकि यज्ञों का फल तो केवल स्वर्गलोक तक है और स्वर्ग से पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इस तरह से आवागमन का चक्र कर्मों के माध्यम से बना रहता है, लेकिन बिना ज्ञान के कभी मुक्ति होती नहीं है। इसलिए त्रिगुणात्मक संसार से मुक्त होना हो तो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, कथा आदि सुनना चाहिए। इसलिए इस देवी भागवत की कथा को आप कहिए। प्रथम अध्याय पूरा हुआ। अब द्वितीय अध्याय में सूत जी बता रहे हैं। सूत उवाच धन्योहम अतिभाग्योहं पावितोहं महात्मभिः यत्पृष्टं सुमहत्पुण्यं पुराणं वेद विश्रुतम्। मैं धन्य हूँ, अत्यंत भाग्यशाली हूँ, जो कि इस कथा के संबंध में आप जैसे महात्माओं के द्वारा प्रश्न पूछा जा करके मैं पवित्र कर दिया गया। देखिए अन्यत्र भी आता है कि जो भगवान संबंधी जो प्रश्न है, वक्ता, श्रोता और प्रष्टा, पूछने वाला, तीनों को पुण्य कर देता है। इसी बात के यहाँ सूत जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने इस पुराण के संबंध में प्रश्न करके मुझे भी अत्यंत पवित्र कर दिया है। इसलिए मैं संपूर्ण वेद के तात्पर्यों से युक्त इस देवी भागवत पुराण की कथा आप लोगों से कहता हूँ। तो सबसे पहले मैं देवी को चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो योगियों को भी मुक्ति देने वाला है। ब्रह्मा विष्णु आदि भी जिनका ध्यान करते हैं, उन देवी के चरण कमलों को प्रणाम करके मैं इस रसों के भी रस सर्वरसालयम भगवती नामना प्रसिद्धम पुराणोत्तमम, रसों का जो आलय है भगवती के नाम से प्रसिद्ध ये उत्तम पुराण, इसको मैं भक्ति पूर्वक वर्णन करता हूँ। तो यहाँ पे भगवती की यहाँ कई श्लोकों से सूत जी नमस्कार कर रहे हैं कि जिसे वैदिक लोग विद्या कहते हैं, आदि शक्ति कहते हैं, जो पराशक्ति कही जाती है, जिन्हें दुष्ट लोग नहीं जान पाते और जो मुनियों के ध्यान करने पर भी शीघ्र दर्शन देती है, प्रत्यक्ष दर्शन देती है, वे भगवती हमारे ऊपर कृपा करे, सिद्धि देने वाली हो, जो सृष्टि करती है, जगत का पालन करती है, संहार करती है। ऐसी देवी को मैं मन से स्मरण करता हूँ। उन्हीं की प्रेरणा से ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि स्थिति और संहार आदि कार्यों में लगे रहते हैं। तो भगवान विष्णु आदि को भी कैसे जगत का आधार कहा जाए, क्योंकि कल्प के अंत में विष्णु भगवान भी शेष शैया पर सो जाते हैं। उन्हीं के नाभि कमल से विष्णु का आविर्भाव हुआ है और वे शेष शैया पे शयन करते हैं। तो जगत का आधार को उन्हें कैसे कहा जाए, जो स्वयं किसी दूसरे आधार पे है। इस तरह से कई श्लोकों के द्वारा सूत जी यहाँ पे नमस्कार किए हैं और ये बताए कि ये जो भागवत देवी भागवत नाम का पुराण है अत्यंत पवित्र है। इसमें 18,000 श्लोक है, 18,000 श्लोक, ये बात ध्यान दीजिएगा। इसमें 12 स्कंध और 318 अध्याय। हर एक स्कंध में कितने कितने अध्याय भी यहाँ बता दिए। जैसे प्रथम स्कंध में 20 अध्याय है, ये सब बातें यहाँ बताई गई है। और पुराण का क्या लक्षण होता है देखिए यहाँ बता रहे, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम, जिसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वर्ण, मनवंतर और वंशानुचरित, तो इनका वर्णन उसे कहते पुराण। सर्ग किसे कहते हैं, है ना, तीनों शक्तियों का, सृष्टि स्थिति संहार शक्ति, इनका जो है सृष्टि के लिए शरीर धारण करना सर्ग हो गया। और इसके अनंतर सृष्टि पालन और संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश की उत्पत्ति, इसे कहते हैं प्रतिसर्ग।
और नाना प्रकार के जो चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, राजवंशों के वंश का वर्णन, इसी प्रकार राक्षसों के वंश का वर्णन, ये सब वंश कहा जाता है। और उसके पश्चात आगे जो प्रजाएं होती है, मनु आदि के वंश का वर्णन करना, ये वंशानुचरित। तो ये मनवंतर, बीच में मनवंतर, स्वयंभू आदि 14 मनवंतर। तो वंश, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश वर्णन, मनवंतर और वंशानुचरित, ये 5 लक्षण से युक्त को पुराण कहते हैं। तो वे भगवान व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना करके इसके बाद महाभारत नाम का ग्रंथ लिखा, जिसे इतिहास शब्द से कहा जाता है। इसमें 1.25 लाख श्लोक है, 1.25 लाख श्लोक, जिसे पंचम वेद भी कहा जाता है। इस तरह से सूत जी ने बताया। तो ऐसा बताने पर शौनक जी पूछ रहे और कुछ बातों को बता रहे। कानि तानि शौनक उवाच कानि तानि पुराणानि ब्रूहि सूत विस्तरम कति संख्यानि सर्वज्ञ श्रोतुम कामा वयम तुह। ये सूत जी, वे पुराण कौन कौन से और कितने हैं, हमें उनके विषय में सुनने की अत्यंत उत्कट इच्छा है, इसलिए विस्तार से बताइए। और हम लोग कली काल के भय से इस नैमिषारण्य नाम के स्थान पे स्थित है। नैमिषारण्य नाम क्यों पड़ा, इस बात को भी बता रहे हैं कि एक बार हम लोग कलिकाल से भयभीत होकर के ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने हमें एक मनोमय चक्र दिया। मनोमय चक्र दे करके कहा, इस चक्र के पीछे पीछे आप लोग जाइए। इस चक्र की नेमी यानी परिधि, पहिया, जहाँ पे शीर्ण हो जाए, नष्ट हो जाए, वही परम पवित्र देश होगा। यानी जहाँ चक्र का पहिया नष्ट हो जाए, चक्र की पहिया नेमी, और चक्र आगे न बढ़े, यानी चक्र स्थिर हो जाए, रथ चक्र स्थिर हो जाए, वही देश परम पवित्र देश कहा जाएगा। तो वहाँ उस देश में कलयुग का प्रवेश नहीं होगा, इसलिए आप लोग वहाँ पे तब तक निवास करिए जब तक सत्ययुग का आगमन न हो जाए। इस तरह से मनोमय चक्र को प्राप्त करके ऋषि लोग उसी चक्र के पीछे पीछे चलने लगे। और चलते 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 वही चक्र आकर के इस जगह पे स्थिर हो गया, उसकी पहिया देखते देखते शीर्ण हो गया। इसलिए स्थान का नाम है नैमिषारण्य। तो नैमिष क्षेत्र नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस जगह पे कलिकाल का प्रवेश नहीं होता है वहाँ पे, इसलिए अनेक ऋषि मुनि सिद्धगण कली के से भयभीत होकर के वहाँ पे निवास करते हैं। तो वहाँ पे वे रह करके चरु पुरोडास आदि के द्वारा, जिसमें पशु हिंसा नहीं होती, ऐसे यज्ञों को किए हैं। तब तक वे लोग सत्ययुग आने तक वहाँ निवास करते हैं। यहाँ शौनक जी बता रहे हैं कि देखिए, हम लोगों के ऊपर परम कृपा के करने के लिए अत्यंत ही पुण्य से आप इस देश में आए हैं, इस क्षेत्र में आए हैं। इसलिए आप हमें सब पुराणों की, इस देवी भागवत की पुराण का विधिवत कथन करिए, जिसको सुन करके हमें आत्यंतिक शांति की प्राप्ति हो। द्वितीय अध्याय का अंतिम श्लोक है, ये प्रथम स्कंध के द्वितीय अध्याय का अंतिम श्लोक। सकल गुणगणानाम एक पात्रं पवित्रम अखिल भुवन मातुर्नाट्यवद यद्विचित्रम निखिल मलगणानां नाशकृत काम कंदं प्रकटय भगवत्या नामयुक्तं पुराणम। सकल गुणों का जो एक पात्र है, यानी सकल गुणों की खान है यह पुराण, और अत्यंत पवित्र है। संपूर्ण जगत की जननी जो माता है, भगवती है, उनके नाट्य के समान यह पुराण विचित्र है। और सकल मल का नाश करने वाला और कामनाओं की पूर्ति करने वाला यह पुराण है। इसको आप हमें बताइए, विधिवत वर्णन कीजिए। इस तरह से द्वितीय अध्याय पूरा हुआ। अब तृतीय अध्याय में सूत जी पहले पुराणों के नाम, उनके श्लोक संख्या, उप पुराण और जो 28 व्यास हुए उनके विषय में बता रहे। तो थोड़ा जो है जान लेना जरूरी है।
संक्षेप में मैं बताता हूँ। सूत उवाच शृण्वन्तु सम्प्रवक्ष्यामि पुराणानि मुनीश्वर यथा श्रुतानि तत्त्वेन व्यासा सत्यवती सुतात्। सूत उवाच, तो सूत जी बोल रहे हैं मुनीश्वर लोग, सत्यवती नंदन वेदव्यास जी से मैंने जिस प्रकार तत्वपूर्वक पुराणों को सुना है उसे मैं आपको कहता हूँ। पहली बात तो आप ये समझिए कि 18 पुराण है। मद्वयं भद्वयं चैव व्रत्रयं व चतुष्टयम् अनापलिंगकुष्कानि पुराणानि पृथक पृथक। मद्वयम, दो मकार वाले 2 पुराण, जिसमें आदि में म है, जैसे मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। और भ अक्षर वाले भी 2 पुराण, भविष्य पुराण और भागवत पुराण। ब्र अक्षर वाले 3 है पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। और व अक्षर वाले 4 पुराण, वामन पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और वाराह पुराण। अनापलिंग कुष्कानि, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुण पुराण और स्कंद पुराण। इस तरह से 18 पुराण कहे गए हैं। और किस पुराण में कितने श्लोक हैं? मत्स्य पुराण में 14,000, मार्कंडेय पुराण में 9,000, भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक, भागवत पुराण में 18,000 इस देवी भागवत में, ब्रह्म पुराण में 10,000, ब्रह्मांड पुराण में 12,000, ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000, वामन पुराण में 10,000, वायु पुराण में 24,600, विष्णु पुराण में 23,000, वाराह पुराण में 24,000, अग्नि पुराण में 16,000, नारद पुराण में 40,000, पद्म पुराण में 55,000, लिंग पुराण में 11,000, गरुड़ पुराण में 19,000, कूर्म पुराण में 17,000 और स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक कहे गए। और कुछ 18 जैसे 18 पुराण है, इसी प्रकार उपपुराण भी है। उनमें देखिए सनत कुमार पुराण उपपुराण, नरसिंह, नारदीय, शिव, दुर्वासा, कपिल, मनु, उषना, वरुण, कालिका, सांब, नंदी, सौर, पराशर, आदित्य, महेश्वर, भागवत और वासिष्ठ, ये 18 उपपुराण भी हैं। तो 18 पुराण और 18 उपपुराण की रचना के अनंतर वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की। तो संपूर्ण लोगों के हित के लिए ये सब रचनाएं वेदव्यास जी के द्वारा हुई है। वे जो वेदव्यास जी है ये 28वें व्यास है। जब जब प्राणियों की बुद्धि अल्प हो जाती है, आयु अल्प हो जाती है और बुद्धि अल्प हो जाती है, तो उनके ऊपर कल्याण करने के लिए वेदव्यास जी अवतार लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि वेदों में सभी का अधिकार नहीं है। स्त्री, शूद्र, द्विज, जो भ्रष्ट द्विजाति लोग हैं, स्त्री है, शूद्र है, इनका वेद के श्रवण में अधिकार नहीं है। इसलिए इनके कल्याण के लिए ही पुराणों की रचना हुई है। तो जिन वेदव्यास जी ने रचना की, 28वें वेदव्यास जी कृष्णद्वैपायन मुनि हैं। इसके पहले 27 व्यास और हो चुके हैं। इन सब का नाम यहाँ पे आया है। अब ये सब नाम आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आया हुआ है। इस तरह से यहाँ पे ये सब बातें बताई। और यहाँ बताए कि वेदव्यास जो 28वें व्यास जी हुए कृष्णद्वैपायन मुनि, उन्होंने पुराणों की रचना करके, इस देवी भागवत पुराण की भी रचना करके अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाया, जो कि अरणी संभव है। अरणी से जिनकी उत्पत्ति हुई है, अत्यंत विरक्त है, ऐसे सुखदेव जी को सुनाया था। ये बात उन्होंने बताई थी। अब इसी को लेकर के 4थे अध्याय में ऋषि लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। ऋषया ऊचुः सौम्य व्यासस्य भार्यायां कस्यां जातः सुतः शुकः कथं वा कीदृशो येन पठितेयं सुसंहिता। ऋषि लोग बोल रहे, हे सौम्य सूत जी,
महर्षि व्यास की किस पत्नी से सुखदेव जी की उत्पत्ति हुई? कस्याम भार्य आया, किस पत्नी में, कथम, किस प्रकार से जो है उनका जन्म हुआ, और किस प्रकार से इस पुराण संहिता का उन्होंने अध्ययन किया। और पहले आप कहे हैं कि सुखदेव जी अयोनिज है, अभी आप बता रहे को अरणी से उनकी उत्पत्ति हुई है। इस विषय में भी हम लोगों को संशय हो रहा है कि जो अयोनिज है अरणी से कैसी उत्पत्ति होगी। हमने तो ये सुना है को बहुत बड़े योगी थे, गर्भ में ही योगी थे। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने कैसे इस बहुत विस्तृत पुराण का अध्ययन किया? ते पूछा जो है ऋषियों ने सूत जी से। तो सूत जी उत्तर दे रहे, सूत उवाच पुरा सरस्वती तीरे व्यास सत्यवती सुतः आश्रमे कलविंकौ तौ दृष्ट्वा विस्मयमागतः। सूत जी बता रहे, देखिए पूर्व काल की बात है, एक बार सरस्वती नदी के तीर पे सत्यवती नंदन व्यास एक आश्रम में रह के तपस्या कर रहे थे। तो एक बार सरस्वती नदी के किनारे ही एक गौरैया कलविंक, गौरैया पक्षी के जोड़े को देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए। तो उन गौरैया पक्षी को अंडा हुआ, जो मादा थी उससे अंडा हुआ, और अंडे से तुरंत ही एक मनोहर शिशु उत्पन्न हुए। सुंदर अंग वाला शिशु है, जिसका लाल मुख है, जिसके अंग बहुत सुंदर है और पंखों से रहित है। ऐसा शिशु उत्पन्न हुआ। तो वे दोनों जैसे ही शिशु अंडे से निकला, उसको भोजन कराने के लिए वो दोनों उड़ गए कि कहीं से चारा लाके शिशु को खिलाएंगे। तो तुरंत जा करके बड़े परिश्रम से चारा ला करके, कुछ जो है दाना आदि ला करके शिशु के जो है चंचू में, चोंच में अत्यंत आह्लाद से युक्त होकर के उसको खिलाने लगे। और उसके अंगों को, अपने शरीर को, उसके कोमल शरीर से अपने अंगों को रगड़ते थे, उसके मुख को बारंबार चूमते थे। तो अद्भुत क्रीड़ा को देख करके, पक्षियों की अद्भुत जो है लीला को देख करके वेदव्यास जी चिंता में पड़ गए। मन ही मन सोचने लगे, देखो कैसी जो है अद्भुत लीला है। पुत्र के प्रति पशुओं में भी, पक्षियों में भी कितना प्रेम दिखाई दे रहा है, जिनको कि पुत्र से कोई आगे चल करके लाभ नहीं मिलता, कोई सेवा आदि नहीं मिलती उनसे। तो ऐसे पक्षियों को में भी देखो पुत्रों के प्रति कितना मोह है। तो मनुष्यों की तो दूर ही, मनुष्यों की तो बात ही छोड़िए, मनुष्य तो उनको पुत्रों से सेवा आदि प्राप्ति होती है, पुत्र सेवा करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो तिर्यक है पक्षी, क्या अपने पुत्र के विवाह को देख पाएगा? क्या अपनी वधू के सुंदर मुख को देख पाएगा? जो पुत्र वधू, और वृद्धावस्था में क्या पुत्र जो है इनकी सेवा करेंगे? क्या धन आदि ला करके माता पिता को संतुष्ट करेंगे, अथवा मरने के बाद विधि पूर्वक श्राद्ध आदि करेंगे? क्या करेंगे? क्या गया तीर्थ में जाकर के पक्षियों के बालक अपने पितरों को उद्धार के लिए कोई श्राद्ध आदि करते हैं? क्या कुछ नहीं करते, न कोई दान करते, न कुछ करते हैं। तो भी पक्षी अपने पुत्रों के प्रति कितने मोहित हो रहे हैं। इससे यही ज्ञापित होता है कि पुत्र के शरीर का आलिंगन, लालन पालन, इससे बढ़ करके सुख सांसारिक सुखों में दूसरा कोई नहीं है। और पुत्र रहित मनुष्य की सद्गति भी नहीं है, न उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए परलोक की सिद्धि के लिए पुत्र से बढ़ करके दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि अपुत्र की तो गति ही नहीं। और पुत्रवान पुरुष ही स्वर्ग की प्राप्ति करता है। इसलिए पुत्रवान मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। और भी एक बात बता रहे हैं कि जब व्यक्ति मृत्यु काल को की प्राप्ति करता है
शैया पे, भूमि पर अथवा शैया पे उसका शरीर मरणासन्न रहता है, उस समय वह विचार करता है कि देखिए मेरे घर में पर्याप्त धन है, अनेक सांसारिक वस्तुएं हैं, आगे चल कर के इसका स्वामी कौन बनेगा। तो मृत्यु काल में भी वह व्यक्ति अत्यंत दुखी होकर के उसका मन भ्रमित होता रहता है, इसलिए उस पुरुष की बहुत दुर्गति होती है। इसलिए पुत्र की प्राप्ति अवश्य करनी चाहिए, ऐसा सोच करके सत्यवती नंदन व्यास जी बहुत दुखी हो गए। बहुत सोच विचार करके वे तपस्या करने के लिए मेरू पर्वत पर चले गए। मेरू पर्वत पे तपस्या के लिए गए तो उन्होंने विचार किया कि मैं विष्णु की तपस्या करूं, विष्णु के उद्देश्य से आराधना करूं, पुत्र के उद्देश्य से विष्णु की आराधना करूं कि शिव जी की आराधना करूं, इंद्र की, ब्रह्मा जी की, सूर्य की, गणेश की, कार्तिकेय की, अग्नि की, वरुण की, किस देवता की आराधना करूं। ऐसे देवता की मैं आराधना करूं कि जो मुझे अभिष्ट पुत्र रूपी फल की प्राप्ति करा सके। यही सब वो सोच रहे थे। तभी उसी समय में नारद जी का वहाँ संयोग से आगमन हो गया। अब नारद जी को आए देख करके वेदव्यास जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने नारद जी को बैठाया, अर्घ्य पाद्य आदि दिया, कुशल क्षेम पूछा। नारद जी ने भी देखा, आप इतनी चिंता में क्यों दिख रहे हैं। नारद जी उनसे पूछे। श्रुत्वाथ कुशल प्रश्नं प्रपृच्छ मुनि, श्रुत्वाथ कुशल प्रश्नं पप्रच्छ मुनि सत्तमः, चिंतातुरोऽसि कस्मात् त्वं द्वैपायन वदस्य मे। कुशल प्रश्न पूछने के अनंतर नारद मुनि बोले कि आप, हे द्वैपायन मुनि, आप इतने चिंतातुर क्यों हैं, क्या कारण है कि आप इतने अशांत दिख रहे हैं। तो व्यास जी बोलना शुरू किए कि अपुत्रस्य व्यास उवाच अपुत्रस्य गतिर्नास्ति न सुखम मानसे यतः तदर्थम दुःखितश्चाहं चिंतयामि पुनः पुनः। व्यास जी बोले, संतानहीन पुरुष की कोई गति नहीं होती है, उसके मन में कोई सुख नहीं होता है। इसी बात को लेकर के मैं बड़ा दुखी हूँ। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि किस देवता को मैं प्रसन्न करूँ जिससे मेरा ये काम बन जाए। अब मैं आपकी शरण लेता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं, आप मुझे बताएं कि मैं किस देवता के शरण में जाऊँ। इस तरह से व्यास जी के पूछने पर नारद जी बड़ी ही प्रेम से उन्हें बताने लगे। नारद जी बताना शुरू किए। नारद उवाच पारशर्य महाभाग यस्त्वं पृच्छसि मामिह तमेवार्थं पुरा पृष्टः पित्रा मे मधुसूदनः। हे महाभाग्य पराशर नंदन व्यास जी, आप जो प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं उसी प्रश्न को पूर्व काल में मेरे पिताजी ब्रह्मा जी ने मधुसूदन भगवान विष्णु से प्रश्न किया था। तो एक बार मेरे पिताजी भगवान विष्णु के समीप में गए तो देखे कि कौस्तुभ मणि की प्रभा से जो दीप्तिमान है, शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले हैं, पीतांबर है, चार चतुर्भुज है, श्रीवत्स से अंकित वक्षस्थल वाले हैं, जो देवताओं के अधिदेव है जगदीश्वर भगवान विष्णु, वो भी ध्यान में अवस्थित होकर के कठोर तपस्या कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी सोचे कि मेरे पिताजी सोचे कि मैं तो इन्हीं को सबसे बड़ा देवता मानता था, ये किसकी तपस्या, किसको निमित्त बना करके तपस्या करे, किसका ध्यान कर रहे। ब्रह्मा जी पूछे, हे देवताओं के अधिदेव, हाँ, भूतों के भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के आप स्वामी हैं, आप तपस्या क्यों कर रहे हैं, आप किसके ध्यान में लीन है। यही बात मेरे मन में बड़ा आश्चर्य उत्पन्न कर रहा है कि आप जगत की, पूरे जगत की प्रभु हैं, फिर भी ध्यान कर रहे हैं। इससे बढ़कर के विचित्र क्या बात हो।
देखिए, मैं आपके नाभि कमल से उत्पन्न होकर के संपूर्ण लोकों के कर्ता रूप से अधिष्ठित हूँ। आपसे भी श्रेष्ठतर कौन सा देवता है ऐसा तो मुझे नहीं मालूम पड़ रहा है। फिर आप किसका ध्यान कर रहे हैं? मैं तो आप ही को सभी कुछ जानता था। आपकी इच्छा से ही मैं इस जगत की रचना करता हूँ और आपके आदेश से शिव जी जगत का प्रलय करते हैं। आपकी आज्ञा से सूर्य आकाश में भ्रमण कर रहा है, आपकी आज्ञा से वायु चलती है, आपकी आज्ञा से अग्नि जो है तपाती है, आपकी आज्ञा से मेघ वृष्टि करता है। फिर आप किसका ध्यान कर रहे? इस तरह से मेरे बारंबार पूछने पर भगवान विष्णु मुझसे बताने लगे। तच्छ्रुत्वा वचनम तस्य हरिराह प्रजापतिम शृणुष्वैकमना ब्रह्मन् त्वां ब्रवीमि मनोगतम। उनकी बात को सुन करके हरि प्रजापति ब्रह्मा जी को बोले, हे ब्राह्मण, हे ब्रह्मा जी, मेरे मन की बात मैं आपको बताता हूँ, आप जरूर सुनिए इसको ध्यान से। यद्यपि सभी लोग यही जानते हैं कि ब्रह्मा जी जगत की रचना करते हैं, मैं जगत का पालन करता हूँ, शिव जी जगत के संहार करते हैं, फिर भी तत्व विज्ञान लोग ये तर्क करते हैं कि बिना किसी शक्ति के तो आप ब्रह्मा जी सृष्टि के कर्ता नहीं हो सकते, मैं पालन करने वाला नहीं हो सकता, और शिव जी जगत का संहार नहीं कर सकते। तो मतलब शक्ति के बिना कोई भी कार्य करने में समर्थ नहीं है। तो जगत की रचना के लिए आप में राजसी शक्ति विद्यमान है, मुझ में सात्विकी शक्ति है जो कि जगत का पालन करती है, और शिव जी में तामसी शक्ति है। वह शक्ति अगर ना हो तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग सब निरंतर उसी शक्ति के अधीन रहते हैं। अब देखो ना, मैं परतंत्र होकर के शेष शैया पे शयन करता हूँ और उसी शक्ति के अधीन होकर के कालांतर में मैं शयन से उठता हूँ। अतः मैं उसी शक्ति का आलंबन लेकर के तपस्या करता हूँ और उसी शक्ति के वश में जाकर के कभी लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक विहार करता हूँ, कभी दानवों के साथ अत्यंत भीषण युद्ध करता हूँ। इस तरह से नाना प्रकार की क्रियाओं को करता हूँ। आप स्वयं जानते हैं, पूर्व काल में मधुकैटभ नाम के राक्षसों के साथ 5000 वर्षों तक मैंने भीषण युद्ध किया था। तो बताओ, अगर मैं स्वतंत्र हूँ तो फिर लक्ष्मी के साथ विहार को छोड़ करके उनसे युद्ध करने क्यों जाऊँगा? आप भी तो स्वयं उस बात को जानते हैं कि आप उनसे भयभीत होकर के फिर देवी की आराधना से फिर मुझे उठाए थे। आप स्वयं जानते हो उस महाशक्ति को, फिर बार बार क्यों पूछ रहे हो? उसी शक्ति की प्रेरणा से मैं नाना प्रकार के कच्छप, वराह, नृसिंह और वामन आदि अवतार लेता हूँ। तो तिर्यक योनि में उत्पन्न होना किसी को भी प्रिय नहीं है, तो भी कच्छप अवतार मैं लेता हूँ, वराह अवतार लेता हूँ, नृसिंह अवतार लेता हूँ, वामन अवतार लेता हूँ। इसलिए यही मानना पड़ेगा कि कोई न कोई शक्ति है, जिस शक्ति की प्रेरणा से मैं अपने स्वाभाविक सुख को छोड़ करके इन सब निकृष्ट योनियों में जाता हूँ। देखिए यहाँ पे, विहाय लक्ष्म्या सहसं विहारम को याति मत्स्यातिषु हीन योनिषु शय्यां च मुक्त्वा गरुणासनस्थः करोमि युद्धं विपुलं स्वतंत्रः। लक्ष्मी के साथ विहार को छोड़ करके मत्स्य, कच्छप आदि हीन योनियों में कौन जाएगा ये बताओ? और अपनी गरुण आसन में स्थित हो जो होने पर मैं रहता हूँ, उस शैया को छोड़ करके विपुल युद्ध करने कौन जाएगा? कौन स्वतंत्र पुरुष जाएगा? इसलिए एक शक्ति मानना पड़ेगा। पूर्व काल में एक बार जब धनुष की प्रत्यंचा से मेरा सिर कट गया था, तब आपने मेरे सिर को जो है फिर से घोड़े का सिर जोड़ा था। मेरे धड़ पर घोड़े का सिर जोड़ा था।
तभी से मेरा नाम हयग्रीव हो गया। अब बताओ, यदि मैं स्वाधीन होता तो मेरा सिर कैसे कटता? इसलिए मैं सर्वथा स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, सर्वथा शक्ति के अधीन हूँ। इसलिए हे कमल योनि ब्रह्मा जी, ये बात आपको भी जान लेना चाहिए। इससे ज़्यादा तो मैं भी नहीं जानता, इसलिए ज़्यादा मुझसे मत पूछो। तो सूत जी इसके बाद बता रहे हैं, सूत उवाच नारदेनैव मुक्तस्तु व्यासः सत्यवती सुतः देवी पाताब्जनिष्णातस्तपसि प्रययौ गिरौ। तो देखिए, अब ये सब जब बातें बता दी विष्णु जी ब्रह्मा जी को, तो नारद जी इसके बाद बता रहे कि मेरे पिता ने इन सब बातों को मुझसे बाद में कालांतर में बता दिया था, इसलिए वे देवी ही सबसे बड़ी है। वे देवी, उन देवी का भी कहीं ध्यान करना चाहिए। वे देवी हमारे सभी अभिलाषाओं की पूर्ति करती है। इस तरह से नारद जी ने किन्हें बताया? व्यास जी को। व्यास जी देखिए पूछ रहे थे कि मैं किसका आश्रय लूँ। तो एक कथानक के माध्यम से बता दिए कि शक्ति ही श्रेष्ठ है। इसलिए हे व्यास जी, आप उन्हीं का आश्रय लीजिए। वे देवी ही सभी के मनोवांछित पदार्थों की पूर्ति करती है, मनोकामना को पूर्ण करती है। इस तरह से नारद जी के द्वारा ऐसे कहे जाने पर सत्यवती नंदन व्यास देवी के चरणों में ध्यान लगा करके तपस्या करने के लिए वो पर्वत पर चले गए। अब ये 4th अध्याय पूरा हुआ। अब 5वें अध्याय में देखिए, ऋषया ऊचुः। अब ऋषि लोग फिर प्रश्न, उन्हें और संशय होने लगा, आश्चर्य होने लगा। सूतास्माकं मनः कामं मग्नं संशय सागरे यथोक्तं महदाश्चर्यं जगद विस्मय कारकम। हे सूत जी, हमारा चित्त तो संदेह के सागर में डूबता जा रहा है। आपने बड़ी आश्चर्यजनक बात बताई कि भगवान विष्णु का भी सिर उनके शरीर से अलग हो गया और वे विष्णु भगवान हयग्रीव हो गए। तो हम लोग जिन विष्णु भगवान की स्तुति करते हैं, समस्त देवता जिनका आश्रय लेते हैं, जो कारणों के भी कारण है, दैव योग से उनका मस्तक कैसे कट गया? तो भगवान विष्णु के मस्तक छिन्न होने की कथा, मस्तक के कटने की कथा आप हमें विस्तार से बताइए। अब सूत जी अब इस बात को बता रहे। सूत उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे सावधाना समन्ततः चरितं देवदेवस्य विष्णोः परम तेजसः। हे मुनि लोग, हे मुनि वृंद, आप सभी लोग एकाग्र चित्त हो करके उस देवाधिदेव भगवान विष्णु के इस परम चरित्र को सुनिए। किसी कारण, किसी समय वे भगवान विष्णु 10,000 वर्षों तक भीषण युद्ध दानवों के साथ करके बहुत थक गए थे। अपनी थकावट को दूर करने के लिए किसी समतल स्थान पर अपने धनुष को एक गर्दन से टिका करके, प्रत्यंचा चढ़ा हुआ धनुष है, उस धनुष के गर्दन में लगा करके धनुष की नोक पर अपने शरीर का भार दे करके गर्दन के माध्यम से वो सो गए। उन्हें गहरी नींद आ गई क्योंकि अत्यंत थके हुए थे। तो बहुत लंबा समय वैसे सोए बीत गए। तो बहुत समय बीतने के बाद ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवता यज्ञ करने के लिए उद्यत हुए। वे सभी सोचे कि चलिए भगवान विष्णु को, जो कि यज्ञों के अधिपति है, उन्हें बुलाया जाए। तो भगवान विष्णु को ढूंढने के लिए वो वैकुंठ लोक में गए। वहाँ देखे तो वहाँ भगवान मिले ही नहीं। तो उन्होंने ध्यान लगाया, ध्यान से देखा। ध्यान लगा के देखने पर जहाँ भगवान विष्णु विराजमान थे, मालूम पड़ा वे सभी देवता उसी जगह पे चले गए जहाँ धनुष की नोक पर सिर को रख करके भगवान खड़े खड़े ही सो रहे हैं।
तो सर्वव्यापी भगवान विष्णु को निद्रा के वशीभूत देख करके वे लोग देवता लोग वहीं रुक गए वहीं पे। वो देवता बड़े चिंतित हुए कि किस प्रकार से भगवान उठे, क्योंकि भगवान जब तक नहीं उठेंगे तब तक यज्ञ नहीं होगा। यज्ञों के अधिपति ही सोया हो, कैसे यज्ञ हो सकता है। इस तरह से वे देवता बड़े चिंतित हुए। इसके अनंतर इंद्र ने देवताओं से कहा, हे देवताओं क्या करें अब जरा विचार करो कि किस प्रकार से इन भगवान की निद्रा भंग हो, कैसे इनकी निद्रा को भंग किया जाए। तो शिव जी ने इंद्र से कहा कि देखिए, निद्रा को भंग करने में महान दोष लगेगा, लेकिन यज्ञ करना भी जरूरी है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने इसके बाद कहा नहीं, उन्होंने तुरंत ही पृथ्वी पर दीमकों की सृष्टि कर दी। दीमक जो लोग लकड़ी आदि खा लेते हैं, उन्होंने सोचा कि दीमक धनुष के जहाँ जिस अग्रभाग से सिर टिका हुआ है, दीमक उसको खा लेगा तो धनुष का अग्रभाग नीचे हो जाएगा, तो भगवान निद्रा उनकी निद्रा खुल जाएगी। तो दीमक की सृष्टि करके सनातन ब्रह्मा जी ने उनको धनुष के अग्रभाग को खाने के लिए आदेश दे दिया। तो दीमक भी बोला कि मैं भगवान विष्णु की निद्रा को भंग क्यों करूं, क्योंकि देखिए 5 ऐसे अपराध है जिनको ब्रह्म हत्या के समान माना जाता है। निद्रा भंग कथाच्छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम शिशु मातृ विभेदस्य ब्रह्म हत्या समम स्मृतम। नींद में बाधा डालना, कथाच्छेदो, कथा में छेदन करना, भंग करना, कथा चल रही बीच में विघ्न डालना। दंपत्यो प्रीति भेदनम, दंपति पति पत्नी के बीच में जो प्रेम है उसको भेद डाल करके प्रेम को हटा देना। और शिशु मातृ विभेदस्य, शिशु और माता इनके बीच में वैर भाव पैदा करना, अथवा दोनों के बीच में वैर भाव पैदा करने के लिए षड्यंत्र करना। ये 5 नहीं 4 यहाँ दिए, 4। ये चारों ब्रह्म हत्या के समान माने गए। किसी की निद्रा को भंग करना, कथा में विघ्न डालना, पति पत्नी में भेद उत्पन्न करना, और शिशु और माता के बीच में विभेद करना, वैर भाव पैदा करना, ये सब ब्रह्म हत्या के समान माने गए। अतः मैं देवाधिदेव, साधारण व्यक्ति की भी निद्रा भंग करना ब्रह्म हत्या के समान है। देवताओं के भी अधिदेव जो विष्णु भगवान हैं, उनकी निद्रा सुख को मैं क्यों नष्ट करूं, मैं क्यों ऐसा पाप करूं। इस तरह से दीमक ने भी कहा। तो यदि आप देखिए, संसार के सभी प्राणी स्वार्थ के वश में है। यदि मेरे किसी स्वार्थ की आप सिद्धि करिए तो मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। तो ब्रह्मा जी सोचे कि इस कार्य तो बहुत जरूरी है, इसलिए ब्रह्मा जी ने तुरंत कह दिया, देखिए हम लोग यज्ञ में तुम्हारे भाग की व्यवस्था कर देंगे, इसलिए तुम हमारे कार्य को अविलंब करिए। होम कार्य करने के बाद जो आहुति आसपास में गिरेगा वह आहुति दीमक का भाग है, तुम्हारा भाग है। इस तरह से हमने तुम्हें यज्ञ में अंश प्रदान कर दिया। अब तुम्हारे स्वार्थ की सिद्धि हो गई, अब तुम हमारा कार्य करो। तो इस तरह से ऐसा कहने पर तुरंत दीमक जा करके धनुष के अग्रभाग को खा लिया। अब धनुष का अग्रभाग खा लेने पर धनुष की डोरी, अग्रभाग जब हट गया तो डोरी जो है खुल गई। धनुष का ऊपरी कोना मुक्त हो गया, डोरी खुल गई। और डोरी खुलने से, अब भगवान का धनुष है, कोई साधारण धनुष तो है नहीं, इतनी भीषण ध्वनि पैदा हुई कि पूरा ब्रह्मांड भयभीत हो गया। पृथ्वी कांपने लगी, संपूर्ण समुद्र उद्विग्न हो गया, जलचर जंतु व्याकुल हो गए, तीव्र हवाएं चलने लगी, पर्वत हिलने लगे,
उल्कापात होने लगा, सूर्य ढक गए, सभी दिशाएं अत्यंत भयावह हो गई। देवता लोग भी अत्यंत घबराने लगे। ऐसा सोच रहे थे देवता लोग, घबरा रहे थे। तभी जो है किरीट और कुंडल के सहित, मुकुट और कुंडल के सहित भगवान विष्णु का सिर कट कर कहीं चले गया। उसी धनुष से एक डोरी से एक सिर कट के कहीं चले गए। कुछ समय बाद घोर अंधकार जब शांत हुआ तो ब्रह्मा और शंकर ने देखा कि विष्णु का धड़ तो है किंतु सिर नहीं है। उसे सिर विहीन धड़ को देख करके देवता अत्यंत विस्मित हो गए, अत्यंत शोकाकुल हो करके विलाप करने लगे। हे नाथ, हे प्रभु, यह कैसी अलौकिक घटना है। ये हम लोग देवताओं के लिए तो अत्यंत विनाशकारी घटना है। यह किसकी माया है जिसके द्वारा आपका सिर हर लिया गया है। आप तो अच्छेद्य, अभेद्य और अदाह्य है। आपके चले जाने पर हम लोग बिना मौत के मारे, बिना मृत्यु के ही मृत्यु की प्राप्ति कर लेंगे। आप तो हमारे ऊपर बड़ा स्नेह रखते थे, तो आपका सिर कहाँ चले गया? आप कृपा करिए वापस आ जाइए। और ये समस्या किसने पैदा की? न तो दैत्यों ने की, न यक्षों ने की, न राक्षसों ने की, किंतु हम लोगों की वजह से ही ऐसी समस्या हो गई है। इस समय हम लोग बड़े परेशान है, बहुत दुखी है। आपको छोड़ करके दूसरा हमारा कोई शरण नहीं है। तो कौन सी ऐसी माया है जिसके द्वारा सिर आपका कट गया? इस तरह से देवता लोग तरह तरह की बातें बोलते हुए करुण स्वर में विलाप करने लगे। देवताओं के इस तरह से विलाप करते हुए देख करके देवगुरु बृहस्पति सांत्वना देने लगे कि हे महाभाग देवताओं, इस समय विलाप करने से कोई लाभ नहीं है। इस समय तो विवेक का आश्रय लेकर के कोई उपाय करना चाहिए। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों समान श्रेणी के होते हैं। यद्यपि समान श्रेणी के, फिर भी मनुष्य को उपाय अवश्य करना चाहिए। उपाय करेगा तो दैव योग से उपाय सफल होता है। तो इंद्र, इसके ऐसा सुनने पे इंद्र बोले कि हे गुरुदेव, मैं तो पुरुषार्थ को धिक्कारता हूँ। मैं दैव को ही, प्रारब्ध को ही श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि देखते देखते हम देवाधिदेव विष्णु भगवान का भी सिर कट गया। तो इसमें पुरुषार्थ क्या करेगा? प्रारब्ध ही बलवान है। इंद्र के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी बोले कि देखिए, काल के द्वारा जो भी शुभाशुभ फल निर्धारित है उसे अवश्य भोगना पड़ता है। भाग्य का अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। इसलिए प्रत्येक प्राणी काल के अनुसार सुख दुख को भोगता है। जैसे देख लो, पूर्व काल में काल की प्रेरणा से शिव जी ने मेरा ही मस्तक काट दिया था। शिव जी का एक मस्तक काट दिया था। काल की प्रेरणा से ही शिव जी का लिंग कट करके गिर गया था, और उसी काल की प्रेरणा से आज विष्णु का सिर कट के लवण सागर में गिर गया है। इंद्र को भी हजारों योनियों में जाना पड़ा, कितना दुख भोगना पड़ा। वे स्वर्ग से च्युत होकर के मानस सरोवर के कमल में रहने लगे थे। इसलिए काल की वजह से दुख भोगने से कौन वंचित रह सकता है? इसलिए इस समय शोक का परित्याग करो। और जो महामाया है, भगवती है, जगत को धारण करने वाली देवी, उस देवी का सभी लोग ध्यान करें। वे देवी ही हमारे समस्त कार्यों की सिद्धि करेंगी। आज की कथा में यहाँ तक ही। आगे अगले अध्याय में फिर आगे की कथा होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं
सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोलिए जगदम्बा भगवती की जय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।